हेलो फ्रेंड, प्रणाम। जय माता दी। और कैसे हैं आप सब लोग? हम बहुत अच्छे हैं और आप सब लोग बताइएगा फ्रेंड कैसे हैं। और यहाँ पे आज का ब्लॉग जो मैं बना रही हूँ तो फ्रेंड मेरे पास टाइम नहीं था। सुबह सुबह मैं थोड़े काम में लग गई थी। आज मैं थोड़ा बिजी ज़्यादा थी, इसकी वजह से मुझे ऐसे में काम भी करती रही और मैं सोची उसमें मैं फिर वीडियो बना लूँगी और थोड़ा बहुत जितना हो पाए मैं उतना वीडियो बना पाई हूँ। तो फ्रेंड मुझे आपके साथ जो शेयर करना था वो ये था फ्रेंड कि 16 दिसंबर ये क्या है ना, इस दिन हम लोगों का जो परिवार है ना वो एकदम बिखर गया था। ये हमारी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था जितने टाइम मैंने जिया। और यहाँ पतिदेव बोल रहे थे कि जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। और मैंने यहाँ पहले मम्मी का सोचा कि थोड़ा पूजा पाठ कर लेते हैं। मम्मी का फ़ोटो रखी, उनको टीका चंदन की और उनके पूजा पाठ में लग गई। एक्चुअली फ्रेंड आज के दिन उनका देखिए वो पुराना माला यहाँ पे हमने रखा है, नया माला और सारी चीज़ें चेंज करते हैं, कुछ फल मीठा चढ़ाते हैं और फिर खाना बनाते हैं और पंडित जी लोगों को खिलाते उलाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं पूजा में लगी हुई थी। मैं बोली फटाफट मम्मी का पूजा कर ले, पूजा करने के बाद ही ये पंडित जी लोगों को खिलाना पिलाना ये काम शुरू हो सकता है। तो फिर उसके बाद पूजा करने के बाद मैं पूजा तो कर रही थी लेकिन एक जानती है ना, मन एकदम वो हो गया था। मेरी पूजा करने के बाद फ्रेंड फिर यहाँ पे पतिदेव ने भी पूजा किया और माथा टेका और मम्मी को प्रणाम किया। और इस टाइम फ्रेंड हम सबकी आँखों में एकदम आंसू थे। हम एकदम समझे, मैं तो रो ही रही थी लेकिन मैं पतिदेव के सामने थोड़ा ज़्यादा नहीं जाहिर करती हूँ क्योंकि ये ज़्यादा टूट जाते हैं। तो क्या बोले फ्रेंड, और मैंने थोड़ा हवन भी किया था। ये हवन कुंड है जिसमें कि मम्मी की आत्मा की शांति के लिए थोड़ा हवन किया था। और यहाँ पतिदेव जब अंदर बाहर से पूजा करके आए ना तो अंदर आके रोने लगे। ये मीन्स मतलब इनको मम्मी का याद आ रहा था। तो क्या बोले, रो तो मैं भी रही थी लेकिन मैं पतिदेव के सामने वो जाहिर नहीं कर सकती थी। मैं उनको शांत ही करने में लगी हुई थी कि कोई नहीं, हम लोग हैं ना साथ में। और नहीं तो वैसे तो मेरा दिमाग तो मैं पतिदेव से भी बहुत कम है और मैं रोटी बहुत जलती हूँ। फिर यहाँ पतिदेव गुन्नू को स्कूल से लेकर आ गए थे। गुन्नू को पता था कि आज हमारी दिद्दा का पूजा है तो वो तुरंत आके अपनी दिद्दा को सब खिलाने लगी कि एप्पल खिला दूँ दिद्दा को। और यहाँ बुला रही, दिद्दा आजा, दिद्दा आजा। और बहुत ये था कि फिर उन्होंने गुन्नू ने दीदा को प्यार किया। और फिर उसके बाद हम लोग फिर आगे आपको बताते हैं। तो फ्रेंड यही हुआ था आज के 16 दिसंबर वाले दिन हमारे साथ कि मीन्स ऐसा होता है ना कि जैसे ये होता है कि एक परिवार एकदम बिखर गया था। और मेरे लिए तो बहुत बहुत ही मतलब ऐसा दिन था कि मैं इसको कभी भूल ही नहीं सकती कि लगे कि पहाड़ टूट गया है हम सबके ऊपर। और अचानक से जिस इंसान से मैं अभी 9 बजे तक बात कर रही हूँ, 9:30 बजे उनके साथ ऐसा हो जाए तो सब चीज़ ख़त्म हो गया। तो पता है जैसे कि हमारे मायके में एक होता है ना कि माँ बाप का रहना ज़रूरी होता है। जिनके ऊपर माँ बाप का जो जिनके माँ बाप नहीं है तो वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो वैसे ही हमारे ससुराल में भी हमारे साथ सास ससुर का रहना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। चलो ठीक है, एक बार मान लेते हैं कि दोनों में से एक नहीं है, ससुर नहीं है तो फिर भी सास का ना अपने ऊपर हाथ रहना बहुत ज़रूरी है। पता है वो सास जो होती है ना उनके, वो हमारी मम्मी की ही तरह होती हैं। और पता है कि अगर सास का सास ससुर का वो जो होता है हाथ हमारे सिर पे ना, अगला इंसान आपके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि वो उसका जवाब देने के लिए हमारे सास ससुर रहते हैं कि भाई मेरी बहू है, जैसे मन हम रखे वो है। ठीक है, सास ससुर थोड़ा ये होता है कि स्ट्रिक होते, बट मेरी सास बिल्कुल ऐसी नहीं थी। मैं बोली ना कि वो सास कम यशोदा मैया ज़्यादा थी। बिल्कुल हम लोगों के बीच में ये बहू सास वाला कोई झंझट नहीं था कि मीन्स वो मुझे अपनी बहू की तरह रखे, ऐसा कुछ नहीं था। और जैसे उनके लिए दीदी थी ना वैसे ही मैं भी थी, एकदम सेम। मुझे तो जहाँ तक लगता है कि वो अपनी बेटी से भी ज़्यादा मुझे मानती थी। मैं इतना बोल सकती हूँ कि वो मीन्स अपनी बेटी से भी ज़्यादा मुझे मानती थी। और पता है सास अगर नहीं है ना जिसके पास, तो समझिए ना
सब आपके ऊपर उंगली उठाएगा, ऐसी है वैसी है वैसी है, मतलब जिसको जो मन में आएगा ना वो आपको बोल सकता है। लेकिन अगर आपके ऊपर सास ससुर का साया है ना, तो कोई कुछ भी आपको नहीं बोल सकता। बोलने से पहले सोचेगा कि हमें उसके सास का जवाब देना पड़ेगा, उसके ससुर का जवाब देना पड़ेगा। मेरे साथ तो बहुत ऐसी चीज़ें हुई, लेकिन ठीक है, कोई नहीं। बस ये मैं सोचती हूँ कि मम्मी जहाँ पे भी हैं उनका आशीर्वाद हमेशा हम सबके ऊपर बना रहेगा, और जहाँ भी हैं बस हम लोगों को देख रही हैं। बस इतना ही कहना है। फिर ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।